ये नाइट गार्ड अपनी जान बचाने में किसी तरह से कामयाब हुए, चूँकि पुरतशद्दुद भीड़ थी, मुश्तइल भीड़ थी और ये लोग पूरे हरबे और हथियार के साथ और पूरी मुनज़्ज़म तरीक़े से ये लोग मदरसे में दाखिल हुए। लाइब्रेरी को बिल्कुल ही बुरी तरह से नज़र आतिश कर दिया, जलाकर खाक कर दिया। इन दंगाइयों को इन किताबों से, इस तालीमी इदारे से क्या दुश्मनी थी? पूरे कौमी मिल्लत के लिए बदनुमा दाग हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके सख्त से सख्त और इबरतनाक सज़ा दी जानी चाहिए। जो कलमी किताबें थीं, हाथ से लिखी हुई किताबें थीं, इन किताबों का हासिल कर पाना नामुमकिन है। 3 घंटा तक मुस्तकिल होता रहा तो प्रशासन पर तो सवाल उठना वाजिब है। मदरसा अजीज़िया के गेट पर पुलिस वगैरह की तैनाती नहीं थी। इससे का नुकसान तो बज़ाहिर बल्कि 100% जो सही है उसको अगर बयान किया जाए तो 5 करोड़ का नुकसान है। जो किवाड़ है ये मामूली लकड़ी नहीं है, बल्कि इसे वाक़फ़ा बीबी सुगरा मरहुमा ने श्रीलंका से मंगवाया था। इस वक्त मैं अजीज़िया मदरसा में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुंडागर्दी की वजह से मदरसा में कम से कम 4500 किताबें जलाई गई, 300 कुरान शरीफ भी जलाए गए हैं और गुंडागर्दी के तहत ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं लेकिन दावे के साथ कहती हूँ कि साजिश के तहत ये दंगा भड़काया गया, इस दंगा को करवाया गया। और मैं ये भी कहती हूँ कि डीएम एसपी भी लापता थे। 3 घंटे तक लाइट भी काट दी गई थी, कनेक्शन काटे गए थे और 3 दिन पहले ये सब कुछ होने से 3 दिन पहले सारे कैमरे हटा लिए गए थे ताकि सबूत को देखा ना जा सके। और सवाल यह भी कि प्रशासन और सरकार दोनों खुलकर जिम्मेदार है। इसके बावजूद गृह क्षेत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गृह क्षेत्र नालंदा है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री एक बार भी मदरसा देखने तक नहीं आए। घटना घटित हो गई और न ही तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो भी नहीं आए हैं और पीएम का दावेदार बनने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित है कि बार बार राजधानी दिल्ली का दौरा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अपने घर में चीजों को जलाया जा रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, खुलकर सारी चीजें हुई, लेकिन अब तक मौन साधे हुए। हालांकि मुख्यमंत्री से मैं कई सवाल पूछूंगी कि आपका प्रशासन, आपकी पुलिस आखिर कहां थी और क्या कर रही थी, लेकिन अजीज़िया मदरसा के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत ही भयावह हुआ है। जितनी निंदा की जाए वो भी कम है। लेकिन मैं शाकिर साहब से आज मैं पूछूंगी कि क्या कुछ हुआ है मदरसा के अंदर से। आप बताएं कि मदरसा में गुंडागर्दी की शुरुआत कैसे हुई थी पूरी तरीके से। 31 मार्च 2023 को तकरीबन शाम के 6 बजे मुझे ख़बर मिलती है कि मदरसा अजीज़िया में आग लगा दी गई है। मदरसा अजीज़िया में नाइट गार्ड थे, नाइट गार्ड के ज़रिए से मुझे ख़बर मिली और ये नाइट गार्ड अपनी जान बचाने में किसी तरह से कामयाब हुए, चूँकि पुरतशद्दुद भीड़ थी, मुश्तइल भीड़ थी और ये लोग पूरे हरबे और हथियार के साथ और पूरी मुनज़्ज़म तरीक़े से ये लोग मदरसे में दाखिल हुए और मदरसा अजीज़िया की वसी वारीज़ तारीख़ी लाइब्रेरी को बिल्कुल ही बुरी तरह से नज़र आतिश कर दिया, जलाकर खाक कर दिया, जिसका सिर्फ हमें ही अफसोस नहीं है बल्कि हर वो शख्स जो अपने सीने में धड़कता हुआ दिल रखता है ऐसे नाकाबिले मतलब बयान हरकत से और मज़मूम हरकत से सारे लोग नाला होंगे, परेशान होंगे कि आखिर इन दंगाइयों को, इन किताबों से, इस तालीमी इदारे से क्या दुश्मनी थी। किताब से आखिर क्या दुश्मनी थी? किताब क्या उसे परेशान कर रही थी, उसे मारपीट कर रही थी? आखिर क्या कर रही थी कि लाइब्रेरी को जलाया गया, एक मदरसा को जलाया गया जिससे कोई रिश्ता नाता नहीं है उसका? जी बिल्कुल, ये लोग, इससे बिल्कुल साफ ज़ाहिर होता है कि ये लोग समाज के दुश्मन हैं, पूरे कौमी मिल्लत के लिए बदनुमा दाग हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके सख्त से सख्त और इबरतनाक सज़ा दी जानी चाहिए ताकि दोबारा ये ऐसी हरकत ना कर सकें और तालीमी इदारे को नुकसान न पहुँचाएँ। ये नुकसान सिर्फ किसी एक कौम का, किसी एक मिल्लत का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान है। जो लाइब्रेरी में किताबें रखी थी 4545 किताबें, वो किताबें अब कैसे आएंगी? ये सवाल तो बहुत अहम है। अभी इनमें से 250 किताबें थीं जो कलमी किताबें थीं, हाथ से लिखी हुई किताबें थीं। इन किताबों का हासिल कर पाना नामुमकिन है, लेकिन बकिया किताबें हैं वो दस्तयाब हुकूमत करा सकती हैं अगर हुकूमत चाहे तो, क्योंकि वो सारी किताबें मंजर आम पर हैं और वो किताबें मतबूआ हैं, छपी हुई हैं, वो किताबें मिल सकती हैं। वो मिल सकती जी, वो मिल सकती हैं, लेकिन जो 250 किताबें थीं वो किताबें नहीं मिल सकती हैं। लेकिन अगर मिल भी जाए तब भी ये जला देने का वाक़या, ये झंझोड़ने वाला वाक़या है, परेशान कुन वाक़या है और कहीं ना कहीं हमारी नींद को हराम करने वाला ये वाक़या है, जिससे हम लोगों के दिल जज्बात बुरी तरह से मजरूह हुए हैं। हकीकत तो ये है कि हम अपने दर्द को, या जो भी कौमी मिल्लत के अफराद हैं, अपने दर्द को वो सही तौर पर बयान भी नहीं कर सकते कि क्या उन पर गुजर रही है और क्या गुजरा।
और कल से मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ, ये मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर डीएम और एसपी भी 3 घंटे तक नहीं आए, फ़ोन कॉल होने के बावजूद। देखिए, इस वाक़यात की तो इत्तला देने की हम लोगों ने 12 कोशिश की, हम लोगों से भी राब्ता नहीं हो सका और हर जानिब से पत्थरबाजी हो रही थी। हम लोग अपने मोहल्ले में ही मुक़य्यद थे, रोड पर के क्या मनाजिर थे सिर्फ ये देख रहे थे कि रोड पर उनका ही कब्ज़ा था, वही हर जानिब फैले हुए थे, पत्थर बरसा रहे थे। हम लोग तो रोड पर आ भी नहीं सके कि हम आंखों देखा हाल बयान कर सकें कि वहाँ पर प्रशासन मौजूद थी या मौजूद नहीं थी, या फिर मौके को और मौके वारदात से ये गायब हो चुकी थी। ये तो या तो सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए से या जो लोग रोड को अपने कब्ज़े में किए हुए थे वही सूरत हाल बयान कर सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ 3 घंटा तक मुस्तकिल होता रहा तो प्रशासन पर तो सवाल उठना वाजिब है। वाजिब है। और ये भी देखा गया कि 3 घंटे तक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अजीजिया मदरसा शाही मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे और प्लस में सुरक्षाकर्मी बिल्कुल भी तैनात नहीं की गई थी। आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या बिहार सरकार डर गई या फिर दबंगों की इतनी तेज दबंगई थी कि उससे यहाँ की जो पुलिस है वो भी डरी हुई थी? क्या देखिए, मुरारपुर मस्जिद के इमाम साहब के मुताबिक वहाँ पर 2, 4, 5 पुलिस के अफराद मौजूद थे, लेकिन जैसा कि उन लोगों ने बताया कि बिल्कुल माजूर किस्म के लोग थे। जब ये हमले हुए तो ये लोग खुद भाग गए, लेकिन मदरसा अजीजिया के गेट पर पुलिस वगैरह की तैनाती नहीं थी। नहीं थी यहाँ पर? जी, वो आसानी से आ गए लोग? नहीं, आसानी से नहीं, बल्कि इस गेट को तोड़ करके, गेट के ताले को तोड़ करके अंदर दाखिल हुए हैं। हैरानी तब होती है जब 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, इसके बावजूद भी डीएम एसपी लापता होते हैं, पुलिसकर्मी नहीं होती है। तो क्या कह सकते हैं इसको लेकर आप? अब इसको तो लेकर के यही कह सकते हैं कि बहरहाल कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है और जो चूक हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा वाक़या बिहार शरीफ में पेश आया। जब नालंदा के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ये कहते हैं कि धर्म ध्वज लहराएंगे, हर घर अयोध्या बनाएंगे, और ये पोस्टर चारों तरफ लगाए जाते हैं सोशल मीडिया पर, मैंने देखा, हालांकि उसे हटा दिया गया, अब इस तरह से उत्तेजित करने वाला पोस्टर लगाया गया, इसके बावजूद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल तो आप प्रशासन और उनके जिम्मेदारान से करें। बिल्कुल जी, मैं इसका जवाब देने से कासिर हूँ कि क्यों नहीं प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया। क्या आम जन ने भी इस पर कभी सवाल पूछा, ये पोस्टर क्यों? इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है आपको। चलिए, अब तक इतनी बड़ी घटना होती है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचते हैं? ये भी सवाल ऐसा है और बहुत बहरहाल अहम सवाल है। इसका जवाब भी जो सियासी नुमाइंदगान हैं वही बता सकते हैं कि क्या उनकी मजबूरियां रही हैं कि इतने बड़े वाक़यात और हादसात पेश आएँ और उसके बाद वो बिहार शरीफ का दौरा ना कर सकें। तो इसका भी सही माकूल जवाब उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, नुमाइंदगान हैं, वही दे सकते हैं। अभी तो वो इफ्तार पार्टी में बिजी है, इसलिए मैं सवाल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उनसे भी सवाल करूँगी, मुख्यमंत्री से भी। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मस्जिद में नुकसानात कितने हुए? मस्जिद के नुकसानात का पूरी तफसील मस्जिद कमेटी बताएगी और मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो बताएंगे। हम तो अपने मदरसे के नुकसानात का तखमीना और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना हो सकता है मदरसे का? मेरे मदरसे का नुकसान तो बज़ाहिर बल्कि 100% जो सही है उसको अगर बयान किया जाए तो 5 करोड़ का नुकसान है। चूँकि ये जो बिल्डिंग आप देख रही हैं, जो वसी वरीज़ लाइब्रेरी हाल है, बहुत कदीम लाइब्रेरी है और इसकी दीवारें तकरीबन 20 फीट मोटी हैं। बहुत ही खूबसूरत ये इमारत है। तो इसको ज़रूरत ये है कि इसकी असर नौ तामीर की जाए, चूँकि इसकी इमारत आग की तपिश की वजह से मखदूश हो चुकी है। तो इसकी तामीर ही में तकरीबन 2.5 करोड़ 3 करोड़ के खर्च आएंगे। आप ये देख सकती हैं, ये जो किवाड़ है ये मामूली लकड़ी नहीं है, बल्कि इसे वाक़फ़ा बीबी सुगरा मरहुमा ने श्रीलंका से मंगवाया था। श्रीलंका से? जी। और इस लकड़ी को किरासन कहा जाता है। तो बड़ी कीमती ये जो भी अलमारियाँ थीं या जो भी यहाँ गेट और दरवाजे और खिड़कियाँ हैं, तो बहुत कीमती ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएंगे तो एक जोड़ी मतलब दरवाजे की कीमत कम से कम 60-70 हज़ार रुपये होगी, एक किवाड़ी। जी।
तो कब तक आश्वासन मिला? हालांकि सरकार तो लापता है। अब मैं सवाल भी नहीं पूछ पाऊंगी कि वो नीतीश कुमार किधर है, किस राज्य में, किस देश में रहते पता नहीं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है या नहीं, ये भी अब मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं फिर से सवाल ये पूछूंगी कि कब तक आश्वासन दिया गया है कि इसे ठीक कर दिया जाएगा मदरसा को? अभी हुकूमत की तरफ से कुछ नुमाइंदगान आए थे, जैसे बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह खान साहब और महकमा अक़लियती फ़लाह के डायरेक्टर अमीर आफ़ाक़ अहमद फैज़ी साहब। इन लोगों ने कहा है कि बहरहाल ये आपकी इस इमारत को सरकार बनाएगी, सारे नुकसानात की तलाफ़ी करेगी। आप जितना जल्दी हो एक प्रपोज़ल बना करके आप जमा कीजिए और आपका काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रपोजल बना दिया आप लोगों ने? हम लोग उसको बनवा रहे हैं। जी जी, जितना नुकसान हुआ जी जी जी, उसका तखमीना और प्रपोज़ल के क्या क्या हमें चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो प्रपोज़ल बना करके हम लोग जल्द अज जल्द उसको पेश करने वाले हैं। लाइब्रेरी किताब जलने के अलावा और क्या कुछ यहाँ पर चला है मदरसा में? देखिए, मदरसा में इन चीज़ों के अलावा तो ये लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, और चूँकि मदरसा है तो मदरसा में तलबा और असातिज़ा के वो दस्तावेज़ात होंगे, मसलन बच्चों के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, दाखिला रजिस्टर, हाज़िर रजिस्टर, असातिज़ा के सर्विस बुक और उनके जो तकर्रुरी नामे होते हैं, नियुक्ति पत्र, मदरसे का एफिलिएशन लेटर, तो ये सारी चीज़ें जलकर खाक हो गई। और बकिया जो खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर वगैरह हैं, तो ये सब जलाए गए हैं। एसी है, कंप्यूटर है, तो इन सारी चीज़ों का नुकसान हुआ। ये लिस्ट आप लोग तैयार कर रहे हैं? जी जी जी।